हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की कार्यपत्रक 6 करेंगे। ये आपका आंकलन कार्यपत्रक है और दिनांक है इसकी 8 नवंबर 2021। इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखिए। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है। प्रश्न संख्या 5 से 6 तक प्रत्येक के लिए 2 अंक हैं एवं प्रश्न संख्या 7 से 10 तक प्रत्येक के लिए 3 अंक हैं। ठीक है, अब हम ये गद्यांश पढ़ते हैं। ये हमने वर्कशीट में सब कवर किया हुआ है। ये गद्यांश भी हमने वर्कशीट में पढ़ा हुआ है, हमें बस क्वेश्चन के आंसर देने हैं और अंक यहाँ आपको ऊपर बता ही रखे हैं। ठीक है ना। अब चलिए, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि अक्षरों को हम अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो इस तरीके से ये आपका पूरा गद्यांश है। कोशिश कीजिएगा इस आकलन कार्यपत्रक को आप खुद से ही सॉल्व करें, हल करें। पहला प्रश्न यहाँ आपके सामने है। पहला है, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो पर्यायवाची यानी जो इनका अर्थ जो है समान हो, इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। तो पृथ्वी का आप लोग, तो धरती का आप लोग पृथ्वी लिख सकते हैं। जमीन वगैरह काफी होते हैं, एक ही हमने लिखा है। ग्राम शब्द का तद्भव शब्द होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही पूछा है और ये जो आपके प्रश्न है ना, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक ये एक अंक के ही हैं। ठीक है, तो ग्राम का अब आपको तद्भव शब्द बताना है। तो तद्भव का क्या मतलब होता है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बताइए जो हम बोलते हैं। तो ग्राम को हम गांव बोलते हैं अगर आसान भाषा में देखा जाए तो। फिर तीसरा है, पुस्तक शब्द का समानार्थी शब्द होगा। ये किताब हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, जन्म शब्द का विलोम शब्द होगा। जन्म का मृत्यु। ठीक है, यहाँ केवल मृत्यु आएगा। उसके बाद 5वां प्रश्न देखते हैं। गद्यांश में से एक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो हम पुस्तक लिख सकते हैं। फिर 6वां प्रश्न है, गद्यांश में से एक विशेषण शब्द चुनकर लिखिए, पुरानी। ठीक है, तो ये हो गया। अब 7वां प्रश्न करने से पहले यहाँ पर देखिए हमारे चैनल है माइंड बूस्टिंग कंपटीशन, इस पर स्टोरी टेलिंग कंपटीशन हो रहा है। अगर आप इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस कंपटीशन की डिटेल्स मैं दे दूंगी। जो टॉप 5 विनर्स इस बार चुने जाएंगे और सभी को प्राइजेस और सरप्राइज गिफ्ट भिजवाए जाएंगे। तो जो भी विनर्स रहेंगे, तो इसलिए जाइए डिस्क्रिप्शन में और स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में जल्दी से जल्दी हिस्सा लीजिए फ्री में। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलकर आता है आपका 7वां प्रश्न। गद्यांश के अनुसार आदमी ने गांव को बसाना कब शुरू किया। अपने शब्दों में गांव के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो देखिए ये आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन एक्चुअली में एक ही क्वेश्चन में ना 2 प्रश्न पूछ लिए हैं। जैसे कि लिए गद्यांश के अनुसार आदमी ने गांव को बसाना कब शुरू किया, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, अपने शब्दों में गांव के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो चलिए हम 7वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ये इसका आंसर है। उत्तर नंबर 7 यहाँ पर मैं डाल देती हूँ। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। अब जो 3 वाक्य हैं आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है, गांव एक ऐसी जगह है जो शहर के प्रदूषण और शोर से बहुत दूर है। गांव में पेड़ पौधे, फसलों की एक किस्म, फूलों की विविधता और नदियां आदि हैं। इन सब के अलावा आप रात में ठंडी हवा और दिन में एक गर्म लेकिन सुखद हवा का आनंद ले सकते हैं। तो इस प्रकार से लिख दिया है मैंने, आप जो चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 वाक्य आपको बताने हैं।
उसके बाद देखिए, अगर आप लोगों को यूट्यूब पे चैनल बनाना सीखना है कि कैसे चैनल बनाया जाए, कैसे वीडियो अपलोड की जाए, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ की भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। साथ ही साथ अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली जाननी है तो उसी चैनल पर आप कमेंट करिएगा। सर जो है उस वीडियो पर भी जो टॉपिक है उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस पर वीडियो बन चुकी हैं। 8वां प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार हमारी धरती लगभग कितनी पुरानी है? आपकी समझ से धरती की आयु कितनी होगी? सो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, गद्यांश के अनुसार धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है, लेकिन मेरी समझ से करोड़ों साल पुरानी होगी, ठीक है। हो सकता है आपकी समझ यानी आपको जो लगता है कि नहीं धरती तो इतनी साल पुरानी होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि मेरी समझ से धरती करोड़ों साल पुरानी है, ठीक है। 9वां प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार आदमी ने धरती पर कब जन्म लिया? अपने शब्दों में मानव विकास के बारे में लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, गद्यांश के अनुसार आदमी ने धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, कई आविष्कार किए जैसे आग, सुई आदि। इस तरह उनसे कई चीज़ें बनाई, ठीक है। इस तरह उसने कई चीज़ें बनाई, तो यानी यही ऐसे धीरे धीरे विकास हुआ। उसने तांबा, लोहा ये सब जाना, आग जलाना सीखा, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ऐसे ही विकास हुआ। अपने शब्दों में भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे मैंने तो सिर्फ इतना लिखवाया, आप आगे और भी जोड़ सकते हैं। फिर 10वां यानी आखिरी प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की? आप अपनी समझ से अक्षरों के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो गद्यांश के अनुसार अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। आज अगर अक्षरों की खोज ना होती तो हम पढ़ लिख नहीं पाते, किसी को अपना संदेश नहीं दे पाते और समाचार पत्र और पत्रिकाएं आदि नहीं होती, जिससे समाज का विकास ही नहीं हो पाता। सो यहीं पर आज का जो असेसमेंट है वो फिनिश होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।